फूल गोभी और गृह शांति। ईश्वर के दर्शन तो मुकुंद को हो गए थे और उसके बाद अपने गुरुदेव से ज्ञान की प्राप्ति भी की कि हमारे जीव के हर एक कण में ईश्वर बसते हैं, उन्हें कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता। है ना कितनी सरल और सच्ची बात। और हम हैं कि अपने भटके हुए मन को लेकर ईश्वर को जहां तहां ढूंढते रहते हैं। और हम सुन रहे हैं परमहंस योगानंद की जीवनी का सार। गुरुदेव श्री युक्तेश्वर के आश्रम में नित्य की तरह सब काम हो रहे थे। मुकुंद अपने हाथों से लगाई और तैयार की गई फूल गोभी को गुरुदेव को भेंट स्वरूप देने को लाए थे। गुरुदेव उन्हें देखकर प्रसन्न हुए और कमरे में रख देने के लिए कहा। अगले दिन के भोज में उन्हें काम में चलाना था। कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं, इसलिए मुकुंद अपने गुरु के पुरी स्थित आश्रम में अपनी सेवाएं देने के लिए पहुंचे थे। फूलगोभी का टोकरा उनके कमरे में खटिया के नीचे संभाल कर रख दिया गया था। समुद्र किनारे रेत पर अपने सभी शिष्यों के साथ गुरुदेव सैर पर निकल पड़े। जब उन्होंने मुकुंद से पूछा कि आश्रम के पीछे वाले द्वार पर उन्होंने ताला लगाया या नहीं, मुकुंद के हामी भरने पर वो बोले, ना, तुमने लापरवाही की, ताला नहीं लगाया और इसकी सजा मिलेगी। तुम्हारी 6 फूलगोभी अब केवल 5 रह जाएंगे। और सच में ऐसा ही हुआ। एक पगले से चोर ने बिस्तर पर पड़ी उनकी अंगूठी, घड़ी या बटुआ नहीं चुराया, बस एक फूल को भी चुरा कर भाग गया। मुकुंद समझ गए कि इसके पीछे भी गुरुदेव की कोई शिक्षा होगी, पर बहुत अनुरोध करने पर भी गुरुदेव ने कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि किसी दिन ये बात उनकी समझ में जरूर आ जाएगी। कुछ ही दिनों बाद रेडियो का आविष्कार हुआ और विज्ञान ने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ दिया था। किसी का घर इतना छोटा नहीं रहा कि उसमें लंदन या कोलकाता प्रवेश न कर सके। मुकुंद ने गोभी चुराने की कथा को रेडियो से जोड़कर ये पाया कि जिस प्रकार रेडियो आपका मनचाहा गीत हवा में से पकड़कर आप तक पहुंचा देता है, उनके गुरु ने एक मानव रेडियो का रूप धर लिया और उस चोर के विचारों की तरंगों को आकाश में से पकड़ लिया। अपनी शक्तिशाली इच्छा शक्ति से एक प्रसारण यंत्र का काम लेते हुए उसे केवल गोभी चुराने तक सीमित रखा और उससे अधिक कोई हानि नहीं होने दी। इसका सार ये हुआ कि विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि हमारे विचार सदा ही हवा में तैरते रहते हैं और किसी भी सिद्ध पुरुष के लिए इन्हें पकड़कर काबू में करना कोई बड़ी बात नहीं। गुरुदेव की दीक्षा अभी चल ही रही थी कि एक दिन उन्होंने मुकुंद को एक ज्योतिष संबंधी कड़ा लाने को कहा। मुकुंद ने कहा कि वो ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते। उस पर गुरुदेव बोले कि ये विश्वास का प्रश्न नहीं है, बस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो सत्य होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र बहुत विराट है और केवल गहरी समझ रखने वाले लोग ही इसे ठीक से समझ सकते हैं। ये कहते हुए उन्होंने ज्योतिष पर बहुत सारी जानकारी साझा की और ज्ञान की बातें बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह हर व्यक्ति अपने जन्म के समय के ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ही अपना भाग्य बना पाता है और कैसे अपने आप को कुछ विशिष्ट उपाय करके बचाया जा सकता है। ऐसे में शुद्ध धातु और उनसे निर्मित वस्तुएं बहुत काम आती हैं। वो ग्रहों के प्रभावों को रोकने की शक्ति रखती हैं। ये सुनकर मुकुंद कड़ा लाने को तुरंत मान गए। गुरुदेव ने उनसे कुछ विशेष कारणवश चांदी और शीशे से बना कड़ा पहनने को कहा। उन्हें कुछ पूर्वानुमान हो रहा था, मानो कुछ अनिष्ट होने वाला हो, पर उन्होंने समझाते हुए कहा कि तुम बीमार पड़ सकते हो और जिस रोग से उठने में तुम्हें 6 महीने तक लग सकते हैं, उससे तुम केवल 24 दिन में ठीक हो जाओगे। ये सुनकर मुकुंद चिंतित हो उठे और वास्तव में 23 दिन तक अथाह शारीरिक पीड़ा में रहे। लेकिन 24वें दिन अपने गुरु के सामने आने पर जब गुरुदेव ने उन्हें पेट के व्यायाम करने को कहा तो उन्हें लगा पीड़ा के कारण वो कर ही नहीं पाएंगे। पर तभी गुरुदेव के उनके शरीर पर हाथ फेरते ही मानो उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई और वो उठकर खड़े हो गए। एक लंबे समय के बाद गंगा पर चमकते चांद को देखकर उनकी आंखें खुशी से चमक उठी थीं। अतीत की प्रिय स्मृति के चिन्ह उस भारी कड़े को मुकुंद बहुत लंबे समय तक पहने रहे, अपनी जीवनी लिखने तक। हमारी बात अभी समाप्त नहीं हुई है, आप भी कहीं मत जाइएगा। ज्योतिष और विश्वास। गुरुदेव की दीक्षा से लगातार मुकुंद के ज्ञान का विस्तार हो रहा था। उनके साथ उनके आश्रम में बिताए हर दिन अनमोल थे। इसी कड़ी में आइए आगे जानते हैं क्या हुआ। एक दिन एक पशु चिकित्सक गुरुदेव से मिलने पहुंचे। इनको और इनके सुपुत्र को मुकुंद अच्छी तरह से जानते थे। ये डॉक्टर होने के नाते विचारों से नास्तिक थे, बाकी सबको मूर्ख समझते थे और ज्ञान और ज्योतिष जैसी बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। श्रीरामपुर आश्रम में तो आ गए पर गुरुदेव से कुछ बात न की। अपने दंभ में चुप ही बैठे रहे और थोड़ी देर बाद उठकर चल दिए। गुरुदेव बोले, ये मृतक आदमी यहाँ आया ही क्यों भला? जिस पर मुकुंद चौंक गए। गुरुदेव ने बताया कि उस डॉक्टर का शरीर मधुमेह की बीमारी से समाप्त हो चुका है
और उसे इस बात की जानकारी तक नहीं थी। कुछ ही दिनों में वो चल बसेगा। मुकुंद को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और वो बोले कि डॉक्टर का बेटा उनका मित्र है और अगर हो सके तो गुरुदेव उनकी सहायता करें। इस पर गुरुदेव ने गृह शांति के लिए कहा, उसे भी कड़ा पहनाने को कहा। फिर सलाह दी कि जैसे ही वो थोड़ा अच्छा होने लगे उसे मांसाहार छोड़ने को कहो। मैं ये भी जानता हूं कि वो ऐसा नहीं करेगा और 6 महीने में मर जाएगा, गुरुदेव ने कहा। ये 6 महीने भी उसे मुकुंद की प्रार्थना के कारण मिल रहे थे। पहले तो उस डॉक्टर ने कड़ा पहनने से साफ इनकार कर दिया और ज्योतिष को बेकार बताकर उन्हें वहां से जाने को कहा। जब कुछ दिन बाद हालत खराब होने लगी तो कड़ा पहनने को वो तैयार हो गए। फिर भी उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों को कोई उम्मीद नहीं दिखी, पर गुरुदेव ने कहा था कि वो 1 महीने में ठीक हो जाएंगे और ऐसा ही हुआ। अब मुकुंद ने उनसे विनती की कि अपनी लंबी आयु के लिए वो मांसाहार खाना छोड़ दें। डॉक्टर नहीं माना और जैसा कि गुरुदेव ने भविष्यवाणी की थी, ठीक 6 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। मुकुंद समझ गए कि केवल उनके कहने पर गुरुदेव ने उस आदमी को 6 महीने का जीवन दान दिया था। ऐसा था उस गुरु का अपने शिष्य के प्रति स्नेह। इसके थोड़े समय बाद कोलकाता से पढ़ाई करने के बजाय मुकुंद श्रीरामपुर के डिग्री कॉलेज में पढ़ने लगे। उस नए बने कॉलेज के पीछे भी गुरुदेव का ही हाथ था। मुकुंद के नए छात्रावास में आकर गुरुदेव ने एक दिन एक मुस्लिम चमत्कारी की कहानी सुनाई। कई वर्ष पूर्व अफजल खान नाम के उस चमत्कारी को एक हिंदू योगी के साथ रहने से कुछ अनूठी शक्तियां मिली थी। उस योगी ने स्पष्ट कहा था कि अफजल इन शक्तियों का प्रयोग केवल जनमानस की भलाई में लगाए। लेकिन एक समय आया जब अपने गुरु की चेतावनी को भूलकर अफजल ने उन शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अपने घमंड और लालच में आकर उसे लगा कि वो कुछ भी कर सकता है। कोलकाता जाकर अपनी विलक्षण शक्ति से हीरे जवाहरात गायब कर देना उसका प्रिय खेल बन गया था। वह आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत नहीं था, लेकिन योग की एक प्रक्रिया पर उसने अच्छी पकड़ बना ली थी और उसी का उपयोग वो ठगी के लिए करने लगा था। लोगों को इकट्ठा करके कारनामे दिखाने के बहाने उन्हें लूटने लगा था। उसे इस जगत की संपत्ति का लालच आ गया था। चारों ओर उसके नाम से हाहाकार मचने लगा था। लेकिन एक दिन उसका ऐसा पतन हुआ कि वो फिर कभी उठ न सका। जिस गुरु ने उसे वो चमत्कारी शक्तियां दी थी, वही एक लंगड़े गरीब का भेष बनाकर आए और उससे मदद मांगी। जब अफजल ने उन्हें भी लूटने की कोशिश की तो वो अपने रौद्र रूप में सामने आए और अफजल की सभी शक्तियां छीन ली। उसके गिड़गिड़ाने पर भी उसे कुछ नहीं लौटाया। केवल जीवन भर के लिए अन्न और वस्त्र की कमी न होने का वर देकर वो गायब हो गए। बहुत समय बाद मुकुंद के पिताजी ने बताया कि अफजल की करामात का शिकार बनी कंपनियों में उनकी कंपनी बंगाल नागपुर रेलवे भी थी। मुकुंद के गुरुदेव के पास ऐसी जाने कितनी ही कहानियां थी और हर कहानी के पीछे एक शिक्षा। हम भी इस पर चर्चा करते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप भी बने रहें हमारे साथ। गुरु सब जगह। ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करने से मन परेशान हो जाता है। आत्मा की संभावनाओं को लेकर सवाल उठाना एक शिष्य का काम है और इन सवालों का उत्तर देना एक गुरु का। जी हाँ दोस्तों, मैं बात हो रही है परमहंस योगानंद की जीवनी पर। मुकुंद के एक साथी दिजेन बाबू के मन में कुछ प्रश्न थे और गुरुदेव के पास उनके उत्तर। मुकुंद उन्हें लेकर अपने आश्रम पहुंच गए। गुरुदेव से मिलकर दिजेन को एक अनोखी शांति मिली और फिर वो वहां नियमित रूप से आने लगे। वो दोनों कॉलेज से छुट्टी होने पर एक साथ ही आश्रम आते थे। एक दिन पता चला कि गुरुदेव को किसी कार्यवश कोलकाता जाना पड़ा। ये सुनकर दोनों निराश हो गए कि अब जाने कब दर्शन होंगे। अगले दिन एक पोस्टकार्ड द्वारा उनके आने का समाचार मिला। दिन और समय भी लिखा था, बुधवार को सुबह 9 बजे। पर बुधवार की सुबह मुकुंद को बार बार ये विचार आ रहा था मानो गुरुदेव कह रहे हों कि वो 9 बजे नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए इन दोनों को स्टेशन पर प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। तेजेन बाबू यो मन में उठते विचारों को मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने गुरुदेव की पोस्टकार्ड के संदेश पर विश्वास करते हुए जाने का मन बना लिया और वो चले गए। मुकुंद खिड़की के पास आकर खड़े हो गए और आकाश की ओर देखने लगे। अचानक सामने से गुरुदेव प्रकट हुए। मुकुंद को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर फिर भी वो उनके चरण छूने को झुक गए। उनके जूतों का स्पर्श और हवा में लहराते हुए उनके वस्त्रों से स्पष्ट था कि वो वहां खड़े थे। अचानक वो मुस्कुराते हुए बोले, मुझे खुशी है कि मेरे मन से निकला संदेश तुम्हारे मन तक पहुंच गया। अंग्रेजी में इसे ही टेलीपैथी कहते हैं। मैं अब 10 बजे की गाड़ी से श्रीरामपुर पहुंच रहा हूं। तुम मुझे स्टेशन पर मिलो। ये मैं ही हूं और इसी भेष में तुम्हें स्टेशन पर मिलूंगा। मेरे आगे आगे एक बच्चा चांदी का लोटा लेकर चल रहा होगा।
तुम्हें पृथ्वी पर इस दुर्लभ अनुभव के लिए मुझे ईश्वर ने अनुमति दी है। और ये कहकर उनका शरीर हवा में विलीन हो गया। इतने में द्विजेन बाबू मुंह लटकाए हुए अंदर आए और उन्होंने बताया कि गुरुदेव तो आए ही नहीं। मुकुंद ने झट उनका हाथ पकड़ा और उन्हें खींचते हुए बोले, चलो चलो, मुझे पता है वो 10 बजे वाली गाड़ी से आ रहे हैं, और बाहर की ओर भागे। स्टेशन पहुंचकर उन्होंने एक बच्चे को चांदी का लोटा लेकर आते हुए देखा और फिर गुरुदेव को। उनके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी और अपने शिष्य के प्रति गर्व का भाव भी। ये संदेश गुरुदेव ने द्विजेन को भी देना चाहा था, पर उसका मन इतना अशांत और चंचल था कि वो इस संदेश को पढ़ ही नहीं पाया। मुकुंद बहुत समय तक गुरुदेव के साथ कश्मीर की यात्रा करने को उत्सुक थे, पर उनके गुरु इस बात के लिए नहीं मानते थे। एक बार फिर जब मुकुंद ने अपने पिता से कश्मीर जाने के लिए कुछ पैसे और रेलवे पास मांगे तो वो हंस पड़े और बोले, 3 साल से तुम यही प्रयास कर रहे हो, सारी तैयारी कर लेते हो और अंत समय में तुम्हारे गुरु मना कर देते हैं। जाने क्यों वो तुम्हारी इस यात्रा के विरुद्ध हैं। पर इस बार मुकुंद ने उन्हें मनाने की ठान ली। पिताजी से पैसे और पास लेकर वो अपने गुरु से मिलने श्रीरामपुर पहुंचे। गुरुदेव ने फिर गोलमोल बात करके विषय को टाल दिया। कहा कि वो जाना तो चाहते हैं पर अभी कुछ तय नहीं है। फिर भी अपनी ओर से मुकुंद ने पूरी तैयारी कर ली थी। अपने 3 मित्रों को भी मना लिया था। यात्रा के दिन गुरुदेव ने जाने से मना कर दिया, पर मुकुंद ने भी जिद पकड़ ली कि अगर वो नहीं जाते तो न जाएं। बाकी सब लड़कों के साथ मुकुंद चले जाएंगे। एक बार और वो अपने पिताजी को अपना मखौल नहीं उड़ाने देंगे। उन्हें बस एक नौकर ढूंढना था जो साथ चलकर सामान की देख रेख कर सके। बहुत खोजने पर भी कोई चलने को तैयार नहीं हुआ। यात्रा के दिन गुरुदेव ने मुकुंद को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें मना तो नहीं कर सकता, पर हो सके तो अपने बाकी मित्रों को अभी जाने दो। तुम शाम तक मेरे पास रहो। रात की गाड़ी पकड़ने के लिए फिर भी तुम्हारे पास समय रहेगा। मुकुंद उनकी बात को टाल ना सके। थोड़ी देर उनके चरणों में रहने के बाद जैसे वो खाना खाने को उठे, उनके पेट में असहनीय दर्द होने लगा। पीड़ा से तड़पते हुए वो गुरुदेव के सामने गिर गए और चीखते हुए उनसे मदद मांगी। गुरुदेव ने कहा, अब पता लगा मैं क्यों तुम्हें जाने से मना कर रहा था। इस समय अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं तुम्हें बचा ना पाता। तुम्हें पहले से बताकर मैं अपनी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। इस तरह गुरु ने एक बार फिर अपने शिष्य की भलाई को सबसे अधिक महत्व दिया, उसके हठ को नहीं। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहें। यात्रा और हृदय परिवर्तन। और हम सुन रहे हैं परमहंस योगानंद की जीवनी का सार। आइए जानते हैं कि किस प्रकार मुकुंद अपने गुरु के साथ कश्मीर की यात्रा कर पाने में सफल हुए। स्वस्थ हो जाने के बाद स्वयं गुरुदेव ने मुकुंद के सामने कश्मीर चलने का प्रस्ताव रखा और उसी शाम 6 लोगों का एक दल इस अद्भुत यात्रा के लिए रवाना हो गया। पहला पड़ाव शिमला था, जहां मुकुंद ने पहली बार स्ट्रॉबेरी नाम के फल को चखा और तुरंत नापसंद करते हुए कहा कि इसे दोबारा कभी नहीं खाएंगे। गुरुदेव ने हंसते हुए भविष्यवाणी की कि कई वर्षों बाद अमेरिका की यात्रा पर मुकुंद न केवल ये फल दोबारा खाएंगे बल्कि इसको पसंद करते हुए इसकी बहुत तारीफ भी करेंगे। उनकी ये बात सही सिद्ध हुई। यात्रा का अगला पड़ाव रावलपिंडी था और वहां से श्रीनगर की 7 दिन की यात्रा जो कि एक बग्घी पर तय की गई। बहुत ही सुहाना सफर रहा और कश्मीर की सुंदरता देख सभी का मन रोमांच से भर गया। श्रीनगर पहुंचकर एक आश्रम में रहने को जगह मिली। वहीं दूर एक पहाड़ की चोटी पर एक सुंदर भवन दिखता था। मुकुंद ने कई वर्षों बाद अमेरिका जाकर वैसा ही भवन आश्रम के रूप में बनवाया। ये उनकी कश्मीर की सबसे सुंदर स्मृति थी। कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इन सब का समय बहुत अच्छा कट रहा था। सैर सपाटे और ध्यान के बीच कई दिन बीत गए। मुकुंद के श्रीरामपुर लौटने का दिन पास आ रहा था क्योंकि कॉलेज में उनका नया सत्र शुरू होने वाला था। पर गुरुदेव और बाकी के साथी वो अभी कुछ दिन और वहां रुकना चाहते थे। जाने से पहले गुरुदेव ने कहा कि वो बहुत अधिक बीमार पड़ने वाले हैं और शायद बच ना सकें। ये सुनकर मुकुंद पर पहाड़ टूट पड़ा। वो रो रो कर बोले, ऐसा ना कहें गुरुदेव, अभी अपनी देह ना त्यागें, मैं आपके बिना मर जाऊंगा। गुरुदेव ने आश्वस्त करके उन्हें उस समय तो वापस भेज दिया, पर कुछ दिनों बाद उन्हें अपनी साथी का तार मिला जिस पर लिखा था, गुरुदेव की दशा गंभीर है। मुकुंद ने श्रीरामपुर में ही ध्यान, प्रार्थना और तपस्या शुरू कर दी। दिन रात वो अपने गुरु के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने लगे और एक दिन गुरु का संदेश मिला कि वो अब ठीक हैं। पर वापस लौटने पर उनके जीर्ण शरीर को देखकर मुकुंद की आंखों से आंसू बह चले। गुरु ने हंसते हुए कहा, रोता क्यों है पगले, इसका लाभ तो देख। अब मैं वो छोटी बनियानें पहन सकता हूँ जिन्हें वर्षों से नहीं पहन पाया। मुकुंद को ऐसे में वो शब्द आए,
जो संत उदास रहता है वो व्यर्थ का संत है। एक दिन मुकुंद को अपनी बड़ी बहन रमा से मिलने कोलकाता आना पड़ा। वहां उन्होंने रोते हुए बताया कि उनके पति के भौतिकवादी विचारों से वो बहुत दुखी हैं। वो अक्सर रमा के कमरे में लगी संतों की तस्वीरों का मजाक उड़ाते हैं, जिससे रमा के मन को बहुत दुख पहुंचता है। क्या मुकुंद उनके विचार बदल सकते हैं? मुकुंद ये सुनकर बहुत दुखी हुए। वो उनकी बड़ी बहन थी जिन्होंने उनकी मां की मृत्यु के बाद पूरे घर को संभाला था। आज वही अपनी गृहस्थी में खुश नहीं थी। मुकुंद ने उन्हें आश्वस्त करते हुए अगले दिन दक्षिणेश्वर मंदिर में अपने पति के साथ आने को कहा। रमा और सतीश बाबू समय से मंदिर पहुंच गए। वहां सतीश बाबू जानबूझकर संतों और साधुओं का मजाक उड़ाते रहे, पर मुकुंद ने इस बात को महत्व नहीं दिया। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि उस दिन का भोजन उन्हें काली मां कराएंगी। इस पर भी सतीश बाबू हंस पड़े। कुछ ऐसा ही हुआ जब मंदिर के पुजारी ने कहा कि उन लोगों के लिए अलग से भोग रखा हुआ है। वहां की आध्यात्मिक शक्ति से सतीश बाबू के मन पर गहरा असर हुआ और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और अपने व्यवहार को पूरी तरह बदलने का वचन भी दिया। उस पति पत्नी के जोड़े ने आगे के कई वर्ष ईश्वर की आराधना में सुख से बिताए। सतीश बाबू की तबीयत खराब रहती थी, पर फिर भी रमा को अपने मन में ज्ञात था कि एक हिंदू पतिव्रता नारी होने के नाते वो अपने पति से पहले प्राण त्याग देंगी, और ऐसा ही हुआ। उनकी मृत्यु के बाद सतीश बाबू भी जीवन से विरक्त हो गए। एक दिन उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर से बात करते हुए वो बोले, मैं भी जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूं। और जल्दी ही बिना किसी कारण वो भी चल बसे। उन दोनों ने ही सांसारिक मनुष्यों से परे हटकर अपना जीवन बिताया और भविष्यवाणी करके देह त्याग कर दिया। कथामृत के सार को सुनते रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। संन्यास की राह। आश्रम और कॉलेज की दिनचर्या के बीच समय पंख लगाकर उड़ रहा था। मुकुंद के स्नातक होने में भी गुरुदेव का बड़ा हाथ रहा। उनकी कृपा से एक सहपाठी ने मुकुंद की मदद की और वो बीए की परीक्षा पास कर पाए। किसी को भी उनके पास होने की उम्मीद नहीं थी, पर जिस शिष्य के ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि हो उसे भला सफल होने से कौन रोक सकता था। और अब जानते हैं कथामृत के आगे के सार के बारे में। मुकुंद के संन्यास जीवन में प्रवेश करने का समय आ गया था। वो परिवार और संसार के सुख को त्याग कर संन्यास दीक्षा लेने को तत्पर थे। गुरुदेव को उनकी तत्परता देखकर खुशी हुई। ये जानकर और भी अच्छा लगा कि वो अपनी बात पर इतने वर्षों तक अड़े रहे और ज्ञान प्राप्ति की राह नहीं छोड़ी। गुरुदेव ने लाहिड़ी महाराज की बात को दोहराते हुए कहा कि जो लोग अपने जीवन के बसंत में ईश्वर को आमंत्रित नहीं करते, उनके जीवन के शिशिर में ईश्वर भी उनके पास नहीं आते। कॉलेज से स्नातक की डिग्री मिलने के कुछ सप्ताह बाद ही सन 1915 के जुलाई माह में गुरुवार के दिन गुरुदेव ने मुकुंद को संन्यास ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने एक श्वेत रेशमी वस्त्र को संन्यास धर्म के परंपरागत गेरुए रंग में डुबोया और उसके सूख जाने पर उसे मुकुंद के बदन पर लपेट दिया। उनका मानना था कि मुकुंद एक दिन पश्चिमी देशों में हिंदू गौरव को बढ़ाने जरूर जाएंगे और वहां इस तरह के रेशमी वस्त्र को अधिक पसंद किया जाता है। भारत में अधिकतर सन्यासी सूती वस्त्र पहनते हैं, पर कुछ योगी रेशमी वस्त्र भी धारण करते हैं। गुरुदेव ने यह भी कहा कि उन्हें संस्कार के कर्मकांड में रुचि नहीं है, इसलिए वो विद्युत पद्धति से दीक्षा देंगे। उन्होंने सभी औपचारिकताओं को छोड़कर अपने शिष्य से अपना नया नाम चुनने को कहा। मुकुंद ने बिना देर किए कहा योगानंद, जिसका अर्थ हुआ ईश्वर के साथ मिलन का आनंद। गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम पारिवारिक नाम मुकुंद लाल घोष की जगह स्वामी परंपरा की गिरी शाखा के योगानंद कहलाओगे। अपनी परम प्रिय गुरु श्री युक्तेश्वर जी के मुंह से अपना नया नाम सुनकर योगानंद धन्य हो गए और गदगद होकर उनके चरणों में गिर पड़े। उन्हें याद आया अपने गुरु के अनेक वर्षों का अथक परिश्रम, ताकि बाल मुकुंद एक दिन स्वामी योगानंद बन सके। समस्त मानव जाति की निस्वार्थ सेवा और व्यक्तिगत संबंधों के त्याग के कारण अधिकांश स्वामी मानवतावादी और शिक्षा के कार्यों में लग जाते हैं। स्वामी सदा विश्व बंधुत्व के आदर्श पर चलता है और सदा परम ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाना ही उसका लक्ष्य होता है। प्रत्येक स्वामी भारत में अनंत काल से सम्मानित संन्यास परंपरा से संबंध रखता है। इस संप्रदाय में प्रवेश पाने के लिए एक शर्त यह होती है कि उन्हें किसी ऐसे पुरुष से ही दीक्षा लेनी होती है जो स्वयं स्वामी हो। श्री युक्तेश्वर जी स्वामी भी थे और योगी भी। केवल स्वामी संप्रदाय से जुड़ा होने के कारण स्वामी बना हर सन्यासी योगी नहीं होता। योगी वही है जो ईश्वर से मिलने के लिए निरंतर अभ्यास करे।
किसी भी अन्य विज्ञान की तरह योग विज्ञान का भी किसी भी देश और काल के लोगों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। योग साधना विचारों के कोलाहल को शांत करने की एक पद्धति है। सच्चा योगी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी संसार में रह सकता है। सांसारिक कर्तव्यों को निभाने के लिए उसे ईश्वर से अलग होने की जरूरत नहीं रहती। कुछ पाश्चात्य लेखकों ने योग शास्त्र के बारे में ऊपरी तौर पर गलत धारणा बना ली है, पर इन लोगों ने कभी भी योग का अभ्यास करके नहीं देखा है। यदि इन लोगों को योग का निश्चित विज्ञान सिखाया जाए, जिसके अभ्यास से मनुष्य के मन और जीवन की दिशा पर अधिक सचेत नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, तो ये लोग बहुत ऊपर उठ सकते थे। जिन धारणाओं पर योग आधारित है, उन धारणाओं के ज्ञान के बिना योग साधना विशेष प्रभावकारी नहीं होती। इस साधना से ही शारीरिक और आध्यात्मिक पहलुओं में सामंजस्य स्थापित होता है। जब योगी अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तब वो अपनी इच्छाओं के अनुसार विभूतियों का प्रयोग करता है। तब उसके सारे कार्य, चाहे वो चमत्कार पूर्ण हो या अन्यथा, कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। कर्म के लौह कर्ण वहीं आकर्षित होते हैं जहां अहंकार का चुंबक अभी भी विद्यमान होता है। योगानंद कथामृत का आगे का सार अगले भाग में। आप बने रहें हमारे साथ। भाई बहन से वियोग, और हम चर्चा कर रहे हैं परमहंस योगानंद की जीवनी के सार पर। संन्यास लेने के कुछ दिन बाद ही योगानंद का गोरखपुर स्थित अपने बड़े भाई के घर जाना हुआ। उन्होंने अचानक ही अस्वस्थ होकर बिस्तर पकड़ लिया था और छोटे भाई होने के नाते योगानंद उनकी सेवा में जुट गए। लेकिन उनका अंतर्मन ये जानता था कि अब वो अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। इस धरती पर उनका समय पूरा हो चुका था। अपने बड़े भाई को इस दशा में देखना उनके लिए संभव नहीं था। घर वालों की बातों की परवाह न करते हुए उन्हें जो पहला जहाज मिला, वो उस पर सवार होकर भारत से बाहर चले गए। म्यांमार और जापान होते हुए वो शंघाई पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने गुरु और परिवारजनों के लिए कुछ भेंट खरीदनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने अपने बड़े भाई अनंत दा के लिए एक बांस की बनी भेंट उठाई, वो उनके हाथ से गिरकर टूट गई और रोते हुए उनके मुंह से निकला, ये मैंने अपने मृत भाई के लिए ली थी। उन्हें स्पष्ट अनुभूति हो रही थी कि अनंत दा की आत्मा उसी क्षण मुक्त होकर अनंत में लीन होने जा रही थी। कोलकाता पहुंचकर उनके छोटे भाई विष्णु ने इस समाचार की पुष्टि कर दी और साथ ही इस बात की भी कि उनकी मृत्यु ठीक उसी समय हुई जब योगानंद शंघाई में उनके लिए उपहार ले रहे थे। उनके पिताजी कसकर उनसे गले मिले और सिसक कर रोने लगे। अपने बड़े बेटे को असमयक होने के दुख से उनकी छाती फटी जा रही थी। यूं तो वो बहुत गंभीर रहा करते थे, पर बात जब अपनी संतान की हो तो हृदय का व्याकुल होना बनता है। उनकी मां के निधन के बाद पिताजी ने ही मां की कमी को भरने की चेष्टा की थी। उनके आंसुओं में डूबे मन से योगानंद को देखकर केवल इतना ही निकला, तुम आ गए, तुम कहां चले गए थे। अनंत का निधन उनके पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था और अभी वो इससे उबरे भी नहीं थे कि उनकी छोटी बहन नलिनी के बहुत बीमार पड़ने की सूचना मिली। बचपन से ही नलिनी और योगानंद में बहुत मधुर संबंध नहीं थे। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। उसकी काया बचपन से ही बहुत दुबली पतली थी और इस कारण योगानंद उसे चिढ़ाया करते थे, जिस पर वो बहुत रोती थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने पर उसका विवाह कोलकाता के एक डॉक्टर से कर दिया गया। योगानंद की अपने बहनोई के साथ अच्छी मित्रता हो गई थी। बहन से अब भी अनबन सी रहती थी। एक दिन संन्यास ग्रहण करने के बाद वो अपनी बहनोई से मिलने गए और उनकी बहन ने उनसे विनती करते हुए कहा कि वो किसी तरह उसके शरीर को भरने में मदद करे। वो अपने पति के लिए आकर्षक दिखना चाहती थी। इतनी जीर्ण काया के साथ अब वो जीना नहीं चाहती थी। उसने योगानंद की शिष्या बनना चाहा और उन्हें भी अपनी बहन की आत्मीयता अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ईश्वर पर विश्वास रखने से वो बहुत जल्दी बेहतर दिखने लगेगी, न कि कोई औषधि खाकर। साथ ही उसे मांस, मछली, अंडा सब त्याग देने होंगे। वो झट मान गई। कई महीनों तक आध्यात्मिक नियमों का पालन करने के बाद एक दिन योगानंद ने उसे कहा कि ठीक 1 महीने में उसका वजन बढ़ जाएगा और वो आकर्षक दिखने लगेगी। और ऐसा ही हुआ। इसके साथ उसका वैवाहिक जीवन भी सुख से बीतने लगा। ऐसी प्रिय बहन के टाइफॉइड से पीड़ित होने के समाचार से योगानंद को बहुत धक्का लगा। नलिनी से मिलकर उन्होंने देखा कि वो अत्यंत दुबली हो गई थी और बेहोशी की अवस्था में थी। अभी अभी अपने बड़े भाई को खोने के बाद छोटी बहन की यह हालत देखकर वो बहुत पीड़ित हुए। उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं से आकाश पाताल एक कर दिया। साथ ही अपनी बहन पर सभी यौगिक शक्तियों का प्रयोग करने लगे।
उसके शरीर में खून की बहुत कमी हो गई थी, पर फिर भी योगानंद ने अपने गुरु की मदद से उसे बचा लिया। गुरुदेव के आदेश पर उसे एक मोती पहनाया, जिससे उसकी बची हुई बीमारी भी जाती रही। नलिनी ने गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और गुरु ने आशीर्वाद के रूप में उसके लिए संदेश दिया कि चाहे अब तक सब डॉक्टरों ने मना कर दिया हो, पर अब वो जल्दी ही मां भी बनेगी, वो भी एक नहीं 2-2 पुत्रियों की। गुरुदेव का ज्योतिष विश्लेषण बिल्कुल ठीक बैठा और कुछ ही वर्षों में उसने अपनी पुत्रियों को जन्म दिया। गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद दे तो उसका पूरा होना तो नियत है। योगानंद कथामृत पर हमारी ये चर्चा चलती रहेगी, आप भी बने रहें हमारे साथ। योग विद्यालय की स्थापना। योगानंद के आध्यात्मिक दिन सभी नियमों का पालन करते हुए कट रहे थे। वो क्रिया योग की साधना में तल्लीन रहते थे। अपने जीवन से अब उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। शरीर, मन और आत्मा के लाभ प्राप्त करने के लिए क्रिया योग से अधिक किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। और योग कथामृत के सार के बारे में आगे जानते हैं। रांची में योगानंद के विद्यालय की स्थापना और उनके छात्रों के बारे में। योगानंद को संगठन या आश्रम के कार्यों से कुछ लगाव न था। इस बात पर उन्हें अपने गुरुदेव की डांट सुननी पड़ती थी। गुरुदेव का कहना था कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और अगर ऐसा न होता तो वो अभी तक भटक ही रहे होते। उन्हें उदार हृदय होकर अपना ज्ञान दूसरों को देने का इच्छुक रहना चाहिए। इस उपदेश का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने हृदय में संकल्प लिया कि वो समस्त मानव जाति को मुक्तिदायक सत्य से परिचित करवाएंगे। इस कार्य के लिए उन्होंने अपने गुरु से प्रेम और आशीर्वाद की प्रार्थना की। गुरुदेव ने कहा, याद रखो, जो मनुष्य पारिवारिक कर्तव्यों का त्याग करता है उसे पूरे समाज के कल्याण का बीड़ा उठाना पड़ता है, तभी वो त्याग सार्थक होता है। योगानंद को बच्चों की सही शिक्षा का आदर्श हमेशा से प्रिय लगता था। केवल बुद्धि और शरीर के विकास पर ध्यान देने वाली साधारण शिक्षा से परे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का पाठ पढ़ाना चाहते थे। और इसी कड़ी में उन्होंने एक ऐसे विद्यालय की स्थापना का प्रण लिया जहां वो बच्चे पूर्ण मानव के रूप में विकसित हो सके। 1 वर्ष बाद रांची का कासिम बाजार पैलेस उनके नए विद्यालय का मुख्य भवन बना, जिसका नाम था योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय। यहाँ छात्रों को यौगिक ध्यान, स्वास्थ्य और विकास की शिक्षा दी जाने लगी। ऋषियों की शिक्षा पद्धति के अनुसार ये पढ़ाई खुले आसमान के नीचे होती थी। रांची में 1 वर्ष के अंदर ही प्रवेश पाने के लिए आवेदन पत्रों की संख्या 2000 तक पहुंच गई और व्यवस्था थी केवल 100 छात्रों के लायक। विद्यालय में उन छोटे बच्चों के माता पिता की भूमिका भी योगानंद को ही निभानी पड़ती थी। ऐसे में उनके गुरुदेव की वाणी सत्य हुई। उन्होंने कहा था कि अपना परिवार न होने पर भी योगानंद भरे पूरे परिवार में रहेंगे। एक दिन योगानंद के पिता भी उन्हें अपना आशीर्वाद देने रांची पहुंचे। उन्होंने बड़े स्नेह से अपने पुत्र को गले लगाया और ढेरों आशीर्वाद दिए। योगानंद के आसपास बच्चों की भीड़ देखकर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, मेरे तो केवल 8 ही बच्चे थे, तुम्हारे कहीं अधिक हैं। गर्मियों की एक सुबह योगानंद अपने छात्रों को लेकर एक पहाड़ी पर भ्रमण करने निकले। रास्ते में मिलने वाले तालाब में उतरकर बच्चों ने जी भर के पानी उड़ाया। इसके बाद ये एक छोटा सा समूह एक पेड़ के नीचे भोजन करने बैठा। बच्चों ने गुरुजी पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। एक ने पूछा, क्या मैं आपके साथ सदा रहूंगा? तो योगानंद बोले, नहीं, तुम्हें बलपूर्वक घर ले जाएंगे और तुम्हारा विवाह कर देंगे। और कुछ महीनों बाद ऐसा ही हुआ। इसी तरह कई और प्रश्नों के उत्तर देने के बाद काशी नाम का एक छात्र उनके पास आया और उसने पूछा, गुरुजी, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? तुम्हारी शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी, जैसे किसी प्रबल शक्ति ने उनसे ये कहलवाया हो। शिष्य और गुरु दोनों को ये सुनकर बहुत धक्का लगा और इसके तुरंत बाद वो सब विद्यालय लौट आए। वहां काशी फिर अपने गुरु के पास आया और उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि यदि ऐसा हुआ तो क्या वो उसके पुनर्जन्म में उसे ढूंढकर फिर से अपनी शरण में ले लेंगे। गुरु के पास कोई उत्तर ना था, पर कई दिन की हताशा के बाद वो मान गए और उन्होंने वचन दिया कि अगर ईश्वर ने मदद की तो अवश्य ही काशी को फिर से खोज निकालेंगे। गर्मियों की छुट्टियों में गुरुजी को कहीं बाहर जाना पड़ा और काशी को पीछे छोड़कर जाने में उनका मन बहुत विचलित हो रहा था। उन्होंने उसे कहीं भी बाहर जाने के लिए मना किया, चाहे कोई कितना भी हट क्यों न करे, पर नियति का लेखा कौन टाल सकता है। उनके जाने के कुछ समय बाद काशी के पिता वहां आए और उसे अपने साथ कोलकाता ले गए। वहां दूषित भोजन करने से उसकी मृत्यु हो गई। योगानंद के हृदय को इससे गहरा आघात पहुंचा
और काशी के अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी यौगिक विद्या का प्रयोग किया। 6 महीने तक पूरी शक्ति से उसे खोजने के बाद अंत में उन्हें वो घर मिल गया जहां काशी का जन्म होने वाला था। उन्होंने वहां जाकर पूरी कहानी सुनाई और काशी के रंग रूप का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि उनके घर वो पुनर्जन्म लेगा। ईश्वर की असीम कृपा और गुरु की विद्या और कड़ी तपस्या से ऐसा ही हुआ। 3 महीने बाद उस घर में एक बालक ने जन्म लिया। काशी फिर एक बार योगानंद के जीवन में लौट आया। पुण्यशीला माता और गुरु महाराज। एक दिन योगानंद अपने गुरु के भी गुरु लाहिड़ी महाराज की धर्मपत्नी श्रीमती काशीमणि से मिलने बनारस में स्थित उनके निवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने परम श्रद्धा से लाहिड़ी महाराज के पावन जीवन की कुछ प्रसंग सुनने की मांग की। गुरु मां ने बड़े स्नेह से उनका स्वागत किया। वो उन्हें अपने साथ एक छोटे से कमरे में ले गईं, जहां कभी वो अपने पति के साथ रहा करती थीं। योगानंद उस पवित्र स्थान के दर्शन करके स्वयं को धन्य मान रहे थे। गुरु मां ने एक रात की घटना बताई जब कई वर्षों बाद उन्हें अपने पति के तेज और शक्तियों का ज्ञान हुआ। उन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया जिसमें उन्होंने अपने पति लाहिड़ी महाराज को अन्य देवताओं के साथ हवा में तैरते हुए देखा। वो दृश्य इतना मनमोहक और वास्तविक था कि उनकी आंख खुल गई। वो चकित सी देख रही थीं कि तभी उनके पति बोल पड़े, ये स्वप्न नहीं है, अब तो अपनी निद्रा त्याग दो। और ये बोलकर वो जमीन पर उतर आए। गुरु मां ने उन्हें प्रणाम किया और अब तक उन्हें पहचान न पाने के लिए क्षमा याचना की और साथ ही उन्हें गुरु मानते हुए उनकी शिष्या बनने की विनती भी की। जब गुरु महाराज ने उन्हें शिष्या के रूप में स्वीकार किया तो एक साथ सभी देवताओं की वाणी गूंजी और सबने उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद लाहिड़ी महाराज ने उन्हें क्रिया योग दीक्षा लेने के लिए कहा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उस रात के बाद वो कभी काशीमणि के कमरे में नहीं सोए, नीचे के कमरों में ही रहे। इस तरह गुरु मां ने योगानंद को लाहिड़ी महाराज के चमत्कार की अनेक गाथाएं सुनाई। किस तरह वो शून्य होकर अदृश्य हो जाते थे, किस तरह अपने शिष्यों के जीवन की रक्षा करते थे, किस तरह उन्हें दीक्षा देते थे और उनसे कितना प्रेम करते थे। गुरु मां के पिटारे में ऐसे अनगिनत किस्से थे। योगानंद ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और वहां से पूरी तरह तृप्त और संतुष्ट होकर लौटे। लाहिड़ी महाराज स्वयं को ब्रह्म कहते थे। कोई भी कैमरा उनकी तस्वीर नहीं ले पाता था। अनेक असफल प्रयासों के बाद अंततः उन्होंने अपनी देह मंदिर का चित्र लेने की अनुमति दे दी। परमहंस जी ने इस पर लिखा है कि गुरुदेव ने इसके बाद अपनी कोई फोटो नहीं खिंचवाई, कम से कम मैंने तो नहीं देखी। बद्रीनाथ के आसपास के पहाड़ों पर आज भी लाहिड़ी महाराज के गुरु बाबा जी की जीवंत उपस्थिति है। बाबा जी की आध्यात्मिक अवस्था मानवीय आंकलन से परे है। सामान्य दृष्टि को अवतार के शरीर में कोई असाधारण बात नजर नहीं आती, पर कभी कभी उस शरीर की न तो छाया पड़ती है, न ही धरती पर उसके पद चिन्ह बनते हैं। प्राचीन भारत में कृष्ण, राम, बुद्ध तथा पतंजलि जैसे अवतार हुए। भारत में बाबा जी का कार्य उन सभी अवतारों के विशेष कार्यों की पूर्ति में मदद करना रहा है। तो शास्त्रीय वर्गीकरण के अनुसार वो एक महाअवतार हैं और ऐसा माना जाता है कि वो आज भी सशरीर इस संसार में विद्यमान है। लाहिड़ी महाराज के अनुसार उनकी पहली भेंट अपने गुरु से साल 1861 में हुई थी। वो तब दानापुर में सरकारी नौकरी करते थे। अचानक उन्हें एक दिन रानीखेत जाने के लिए कहा गया। 500 मील की वो यात्रा उन्होंने 30 दिन में पूरी की। ऑफिस में अधिक कार्य न होने के कारण वो अक्सर पहाड़ों पर घूमने निकल पड़ते। उन्हें ये भी पता था कि वहाँ कई बड़े बड़े संतों का वास है। इस विचार से वो किसी न किसी साधु या योगी के दर्शन की भी इच्छा लिए रहते थे। एक दिन यूं ही भ्रमण करते हुए उन्हें लगा जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा है। वो थोड़ा चौंके, पर फिर उस आवाज की दिशा में बढ़ गए। अंधेरा होने वाला था और वो समय रहते वापस भी लौटना चाहते थे। आगे चलकर उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखाई दी और वहीं बाहर की एक चट्टान पर एक युवक मुस्कुराते हुए बाहें फैलाए उनका स्वागत करने खड़ा हुआ था। उसकी शक्ल भी लाहिड़ी से मिलती जुलती सी थी। उस युवक ने उन्हें गुफा में अंदर आने का न्योता दिया, पर लाहिड़ी को देर हो रही थी। तब उस युवक ने कहा कि मुझे पहचानो लाहिड़ी, मैंने योग क्रिया से तुम्हें यहाँ तक बुलाया है। अचानक लाहिड़ी को उनमें अपने गुरु बाबा जी दिखाई दिए। गुरुदेव कहकर वो उनके चरणों में गिर गए। मुझे सब याद आ गया है। यहाँ इसी गुफा में मैंने अपने पिछले जन्म के कई वर्ष बिताए हैं और आप आज भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरे दिन उनसे विदा लेते समय लाहिड़ी महाराज ने उनके चरणों में प्रणाम किया तो बाबा जी बोले, हम लोगों के लिए कोई वियोग नहीं है प्रिय, तुम जब मुझे याद करोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। गुरु और शिष्य की इस पारंपरिक चर्चा में अभी बहुत कुछ बाकी है। आप हमारे साथ
इस कथा अमृत का रस लेते रहें।